नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इससे पूर्व लक्ष्य साधकम यूट्यूब चैनल 4 वीडियो जो है प्राक कथन का विस्तृत ब्यौरा देते हुए एवं तृतीय वीडियो में जो है क्रमशः प्राक कथन का वर्णन किया गया है। चौथा वीडियो जो है पार्ट 4 जो है उसमें मित्रों जो वर्ण विचार है, उच्चारण स्थान है इत्यादि का वर्णन उसमें किया गया है। बाबूराम सक्सेना जी के पुस्तक के पंक्ति सह उसमें पाठ किया गया है, पंक्ति को समझाया गया है अच्छे तरीके से। वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। यह वीडियो जो है 5वां वीडियो है और 5वां वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष हो रहा है। आप वीडियो को लास्ट तक अंतिम पर्यंत निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि हमारे वीडियो में आपको बात बनाया हुआ नहीं मिलेगा। जो ग्रंथ की पंक्ति है, जहाँ व्याख्या मुझे लगा जो यहाँ पर व्याख्या करना चाहिए, वहाँ पे व्याख्या किया ही हूँ, व्याख्या किया हूँ। यदि आपको लगता है और भी अच्छे से व्याख्या होना चाहिए और भी अच्छे से समझाया जाना चाहिए, तो आप कमेंट करिए, हमें बताइए कैसा है नहीं है। और वीडियो को अंत पर्यंत निश्चित रूप से देखें। और मित्रों, बहुत मेहनत होता है वीडियो बनाने में, तो कम से कम आप लोग जो है लाइक जो है निश्चित रूप से करें, अवश्य लाइक वीडियो को करें। और यदि आप नए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट तक अंतिम तक वीडियो को देखिए। आज का जो है वह द्वितीय सोपान है, जो दूसरा सोपान है वह है और संधि विचार। इसमें संधि विचार किया जा रहा है। तो मित्रों, हम लोग संधि विचार को देखने जा रहे हैं, संधि पर विचार करने जा रहे हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि प्रत्येक वाक्य में कई शब्द रहते हैं। संस्कृत के शब्द का किसी भी स्वर अथवा व्यंजन से आरंभ होकर किसी स्वर व्यंजन अनुस्वार अथवा विसर्ग में अंत हो सकता है। दो शब्द जब पास पास आते हैं तो एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अथवा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में अथवा दोनों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए बता रहे हैं, हिंदी भाषा को लें, जब हम संभाल कर बोलते हैं तब तो कहते हैं चोर चोर ले गया, मार डाला, पहुंच जाऊंगा इत्यादि बोलते हैं। किंतु इन्हीं वाक्यों को यदि बहुत जल्दी जल्दी बोले तो उच्चारण इस प्रकार होगा, चोर ले गया, मार डाला, पहुंच जाऊंगा। इसी प्रकार जितनी बोलचाल की भाषाएं हैं उनमें परिवर्तन होता है। साधारण वक्ता इस परिवर्तन को नहीं जान पाता है, किंतु यदि हम ध्यानपूर्वक अपनी अथवा दूसरे की बोली को सुने तो हमें इस कथन के सत्य का निश्चय हो जाएगा। संस्कृत भाषा में इस प्रकार के परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि का साधारण अर्थ है मेल। दो शब्दों के निकट आने से जो मेल उत्पन्न होता है उसे इसीलिए संधि कहते हैं। संधि के लिए दोनों शब्द एक दूसरे के पास पास सटे हुए होनी चाहिए। दूरवर्ती शब्दों में संधि नहीं हो सकती। इसीलिए संस्कृत भाषा में संधि का नियम यह है कि जिन शब्दों में निकटता की घनिष्ठता हो उनमें संधि अवश्य हो। जहाँ निकटता घनिष्ठ न हो वहाँ संधि करना न करना बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर है। नियम यह है, एक पद में भिन्न भिन्न अवयवों में, धातु और उपसर्ग में, समास और
समास में संधि अवश्य होनी चाहिए। वाक्य के अलग अलग शब्दों के बीच में संधि करना न करना बोलने वाले की इच्छा पर है। जैसे पौ धन अकह, पौ प्लस अकह पावकह, यह क्या है? एक पद है, इसमें संधि जो है नित्य होगा ही होगा। आप चाहेंगे जो हम पौ अकह ऐसा बोल दे तो संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर संधि जो है नित्य होगा। इसीलिए एक श्लोक आप लोग लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि के व्याख्या में पढ़े होंगे। संहितैकपदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समास वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। अर्थात संधि कहाँ कहाँ नित्य होना चाहिए, तो कहते हैं संहितैक पदे नित्या, एक पद में नित्य संधि होता है। नित्या धातु उपसर्गयोः, धातु उपसर्ग में नित्य संधि होता है। नित्या समास वाक्ये तु, और समास वाक्य में भी नित्य संधि होता है। सा विवक्षामपेक्षते, और यह जो है संधि जो है वह विवक्षाधीन है, बोलने वाले के ऊपर है। अब उपसर्ग में धातु, उपसर्ग और धातु में जैसे नी उपसर्ग है और अवसत धातु है, तो दोनों को जब हम बोलेंगे तो यहाँ पर नित्य संधि होगा, ऐसा इनका कहना है। अब दूसरा उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उत अलोकयत। तो यहाँ पर यदि संधि नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, यहाँ पर संधि करना ही पड़ेगा। संधि करके आप बोलेंगे उदलोकयत, आप लिखेंगे उदलोकयत। समास, समास में जैसे कृष्ण अस्त्रम तो कृष्णास्त्रम, श्री प्लस ईशः श्रीशः, यह समास है। तो समास में आपको संधि नित्य करना ही पड़ेगा। वाक्य में नित्या समास वाक्ये तु, वाक्य में जो है आपको संधि जो है नित्य करना पड़ेगा। समास कहा गया था, लेकिन समास नहीं, संधि जो है वह नित्य करना पड़ेगा। जैसे रामः गच्छति वनम, तो इसमें आपको संधि जो है नित्य करना पड़ेगा। अथवा रामो गच्छति वनम, यह दोनों ही बन सकता है, रामो गच्छति वनम, रामः गच्छति वनम। संधि के कारण नीचे लिखे परिवर्तन उपस्थित हो सकते हैं। संधि के कारण जो परिवर्तन, जो चेंज होता है, वह जो है आपको नीचे दिखाया जाएगा। क्या क्या परिवर्तन चेंजिंग आएगा, अर्थात जब आप संधि करेंगे तो उनमें क्या क्या विकार उत्पन्न होगा, वह आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जो संधि करने के बाद ये विकार उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो अब जो है प्रथम विकार का नाम दे रहे हैं लोप। प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर का, यथा रामः आयाति, राम आयाति, तो यहाँ पर देखिए शब्द था रामः आयाति, किंतु विसर्ग का यहाँ पर संधि करने के बाद लोप हो गया, तो यह अंतर आया, यह परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ। अथवा द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर का, यथा दोषः अस्ति, दोषोस्ति, यह जो है खंडाकार भी यहाँ हो सकता है, यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं, यह भी आ सकता है। दोनों के स्थान में कोई नया वर्ण। अब दूसरा कह रहे हैं भैया दोनों के पूर्व और पर के स्थान पर कोई नया वर्ण आ जाए। जैसे रमेशः, रमाधन ईशः, यहाँ पर दोनों में जो है किसी एक के स्थान में जो है, यहाँ पे दोनों के स्थान में रमा प्लस ई, दोनों के स्थान पर नया वर्ण आ गया, ए वर्ण, गुण संधि होकर के रमेशः बन गया। अब कह रहे हैं अथवा जो है दो में से किसी एक स्थान में नया वर्ण, अथवा दोनों में से किसी एक स्थान में जो है नया वर्ण आ जाए, यथा नी अवसत, तो यहाँ पर यन संधि होकर के न्यवसत हो गया।
तो यहाँ पर जो है यकार ईकार जो है नी में ह्रस्व ईकार जो है यहाँ पे उसके ईकार के स्थान पर क्या हो गया, यकार हो गया, आकार मिल गया तो न्यवसत हो गया। कस्मिंचित, तो यहाँ पे नकार के स्थान पर जो है बिंदु हो गया तो कस्मिंचित हो गया। अब कह रहे हैं दो में से एक का द्वित्य, यथा एकस्मिन् अवसरे एकस्मिन् अवसरे, दो में से किसी एक का जो है द्वितीय हो जाए, दो बार उनका लिखा जाए तो ये भी जो है परिवर्तन आ सकता है संधि होने पर। अब जो श्लोक मैंने पहले बोला था वह श्लोक आपके समक्ष यहाँ जो है टिप्पणी में लिख रहे हैं बाबूराम सक्सेना जी। लिखते हैं संहितैकपदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासवाक्ये तो सा विवक्षामपेक्षते। क्या लिखते हैं फिर से सुनिए, संहितैकपदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। कह रहे हैं भैया वाक्य में जो विवक्षा दी गई है इसको भी अच्छी शैली के लेखक उचित नहीं समझते और विकल्प के रहते हुए भी संधि करते हैं। पद्य में तो यदि संधि का अवकाश हो और न की जावे तो उसे विसंधि दोष कहते हैं। न संहितां विवक्षामित्यसंधानं पदेषु यत्तद् विसंधिति निर्दिष्टम, ऐसा काव्यादर्श का वचन है। काव्यादर्श में कहा गया है भैया न संहितां विवक्षाम इति असंधानम पदेषु यत्तद् विसंधि इति निर्दिष्टम। यदि आप पद्य लिख रहे हैं, कोई काव्य लिख रहे हैं, उसमें संधि का अवकाश हो और उनकी न की जाए तो वह जो है विसंधि नामक दोष होगा, ऐसा कहना चाहते हैं यह काव्यादर्श के पंक्ति द्वारा। अब जो है कह रहे हैं भैया ऊपर बताया जा चुका है कि किसी भी अक्षर का विसर्ग से आरंभ नहीं हो सकता, कि विसर्ग से जो है किसी भी अक्षर का आरंभ नहीं होता, ये आपको समझ लेना चाहिए। शब्दों की निकटता इसीलिए नीचे लिखे प्रकार की होती है, इसीलिए जो है शब्दों की निकटता नीचे में लिखा जा रहा है उस प्रकार का होता है। जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय का प्रथम वर्ण दोनों स्वर हो, जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय का प्रथम वर्ण क्या हो, दोनों स्वर हो, अंतिम और पहला, ऐसा कह रहे हैं। मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए, द्वितीय का जो है पहला वर्ण स्वर होना चाहिए। तो क्या होता है, तो दोनों जो है स्वर हो, जहाँ दो में से एक स्वर हो और एक व्यंजन हो, जहाँ दोनों व्यंजन हो, जहाँ प्रथम का अंतिम विसर्ग हो और द्वितीय का प्रथम स्वर अथवा व्यंजन हो, इनमें से पहले को स्वर संधि होता है और दूसरे का तीसरे को व्यंजन संधि होता है और चौथे को विसर्ग संधि कहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब हम लोग पहले स्वर संधि पर विचार करते हैं। यहाँ पर बाबूराम सक्सेना जी स्वर संधि पर विचार करते हुए लिखते हैं, यदि साधारण ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर के अनंतर सवर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आवे तो दोनों के स्थान में सवर्ण दीर्घ स्वर होता है। अब भैया सवर्ण दीर्घ स्वर का परिभाषा बताते हुए श्रीमान बाबूराम सक्सेना जी लिखते हैं, यदि साधारण ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर के अनंतर अर्थात दीर्घ स्वर के बाद सवर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आवे तो दोनों के स्थान में सवर्ण दीर्घ स्वर होता है, ऐसा कह रहे हैं। यदि साधारण ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर के बाद
ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आवे तो दोनों के स्थान में सवर्ण दीर्घ होता है। सवर्ण दीर्घ स्वर के यहाँ पर जो है उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मित्रों, इस ग्रंथ में थोड़ा सा भेद है, चूँकि यह ग्रंथ जो है वह बाबूराम सक्सेना अपने अनुसार लिखे हैं। यदि आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं तो वहाँ पर पहले आपको यन संधि दिखाई देगा, इको यनची सूत्र दिखाई देगा लघु सिद्धांत कौमुदी में, किंतु यहाँ पर दीर्घ सवर्ण दीर्घ स्वर से चालू किए हैं। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी में मित्रों जो है वह यन संधि से प्रारंभ किया गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसमें श्रीमान बाबूराम सक्सेना जी के द्वारा कहा जा रहा है जो यदि साधारण ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर के अनंतर सवर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आवे तो दोनों के स्थान में जो है पूर्व और पर के स्थान पर सवर्ण दीर्घ स्वर होता है। अर्थात यदि क्या हो तो पहले वाले जो शब्द होगा उसके अंत वाले क्या हो, स्वर हो, चाहे वो ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो या मिश्रित स्वर हो। और यदि अंत में भी जो मतलब दूसरा शब्द रहेगा उसके पहले वाले शब्द भी स्वर हो तो दोनों के स्थान पर पूर्व और पर के स्थान पर सवर्ण दीर्घ होता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो चलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग उदाहरण में देखेंगे जो क्या है। तो कह रहे हैं भैया दैत्यारी, दैत्यारी यहाँ पर प्रयोग बनाते हैं दैत्यारी। तो दैत्य धन अरिहि, यहाँ पर इनका संधि विच्छेद किए, दैत्यारिहि के संधि विच्छेद किए दैत्य धन अरिहि, अर्थात दैत्य धन अरिहि, यह संधि विच्छेद किए। तो इसमें देखिए यह जो है परिभाषा क्या कह रहा है, यदि साधारण ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर, तो यहाँ पर साधारण स्वर कौन सा हुआ, ह्रस्व, तो यह दैत्य में जो आकार है यह क्या हो गया, दैत्य शब्द में जो आकार है वह साधारण ह्रस्व हो गया। और क्या कह रहे हैं, अनंतर उसके बाद सवर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर, तो सवर्ण ह्रस्व है, सवर्ण ह्रस्व स्वर है ओ, तो यह क्या कहते हैं दोनों, अर्थात ये हो गया पूर्व, ये हो गया पर, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो सवर्ण दीर्घ करेंगे तो ये अ मिलकर के क्या बन जाएगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, आ हो जाएगा, आ हो जाएगा आदेश। तो दोनों के स्थान पे आ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दैत्यारिहि, 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 दैत्यारिहि सिद्ध हो जाएगा, दैत्यारिहि शब्द सिद्ध हो जाएगा। दैत्यानाम अरिहि, अर्थात जो देवताओं दैत्यों के जो शत्रु हैं, दैत्य जो है राक्षस जो है उनके जो शत्रु हैं वह देवता, अर्थात विष्णु भगवान को दैत्यारिहि कहा जाता है। अब तब प्लस आकारः, अब देखिए यदि हम इसको देखेंगे तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि ह्रस्व साधारण ह्रस्व, यदि साधारण ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर, तो यहाँ पर क्या है, साधारण ह्रस्व स्वर है यहाँ पे तब में आकार, और उसके अनंतर उसके बाद कह रहे हैं सवर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर, तो यहाँ पर क्या है, तो दीर्घ स्वर है। आकार में आकार जो है वह क्या है, तो सब दीर्घ स्वर है। तो कहते हैं यदि आवे, यदि हो, तो दोनों अर्थात तब के आकार के स्थान पे और आकार के आ के स्थान पर क्या हो जाए, तो सवर्ण दीर्घ हो जाए, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम सवर्ण दीर्घ करेंगे तो क्या हो जाएगा, तवाकारः, यह प्रयोग बन जाएगा, तवाकारः प्रयोग सिद्ध हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए हैं तो आता है यदा अभवत, यदा अभवत, यहाँ पर देखिए इस परिभाषा में कहा जा रहा है यदि साधारण ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर, तो यह दीर्घ स्वर के उदाहरण दे रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या है, यदा में जो आकार है वह दीर्घ स्वर है, अभवत में जो आकार है वह ह्रस्व स्वर है। तो कह रहे हैं उसके बाद यदि सवर्ण ह्रस्व आवे, तो यहाँ पर क्या है, सब मतलब ह्रस्व स्वर है। तो यदा के आकार अभवत के आकार दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ आकार आदेश होते हैं। ये आकार आदेश होते हैं और मिल करके यदा भवत प्रयोग बन जाता है, यह प्रयोग सिद्ध होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। विद्या प्लस आतुरः। अब जो है विद्या प्लस आतुरः, इसमें क्या है, तो पहले वाले शब्द के अंत में आकार अर्थात दीर्घ स्वर है आकार, और उसके बाद दूसरे वाले शब्द के पहला अक्षर आकार है वह भी दीर्घ स्वर है। तो दोनों मिला करके दोनों के स्थान पर, विद्या के आकार के स्थान पे आतुरः के आकार के स्थान पर आ आदेश हो जाता है, तो प्रयोग बन जाता है विद्यातुरः। क्या प्रयोग बन जाता है, विद्यातुरः, यह प्रयोग बन जाता है। इतीव, इतीव, अब इतीव प्रयोग बनाएंगे। अब देखिए आकार का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। अब जो है आकार का उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद, आकार के उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद ईकार के उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कहते हैं इति प्लस इब। तो देखिए इति में क्या है, तो ह्रस्व ईकार है, इब में क्या है, तो ह्रस्व ईकार है। तो दोनों पूर्व और पर के स्थान पर, अर्थात इति के ई के स्थान पर, इब के ई के स्थान पर दीर्घ ईकार हो जाएगा। तो दीर्घ ईकार हो जाने के बाद क्या बन जाएगा, इतीब, ये प्रयोग बन जाएगा। अपि ईक्षते, अपि ईक्षते, अपि प्लस ईक्षते। यहाँ पर देखिए अपि में जो ईकार है वह ह्रस्व ईकार है, और ईक्षते में जो ईकार है वह दीर्घ ईकार है। तो अपि के ह्रस्व ईकार और ईक्षते के दीर्घ ईकार मिल करके सवर्ण दीर्घ होकर ईकार हो जाएगा दोनों के स्थान पर, अपि के ई के स्थान पर और ईक्षते के ई के स्थान पर। तो क्या बन जाएगा, अपीक्षते रूप बन जाएगा। श्रीशः, श्रीधन ईशः, श्री में क्या है, तो दीर्घ स्वर ईकार है, और ईशः में कौन सा है, तो दीर्घ स्वर ईकार है। और दोनों ईकार ईकार मिला देंगे तो दीर्घ स्वर ई हो जाएगा, तो इसका रूप बन जाएगा श्रीशः, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। राज्ञीः, राज्ञी प्लस ईह, राज्ञी का जो दीर्घ ईकार है और ईह का जो ईकार है, तो राज्ञी में दीर्घ ईकार है, ईह में जो है ह्रस्व ईकार है, दोनों मिल करके राज्ञीः प्रयोग बन जाता है। यह जो सवर्ण दीर्घ है यह पूर्व और पर दोनों के स्थान पे होता है, इसीलिए यह दोनों मिलकर के एक हो जाता है और दीर्घ आदेश होता है, तो राज्ञीः प्रयोग बन जाता है। विष्णुदयः, विष्णु में अब देखिए दीर्घ ईकार का और ह्रस्व ईकार का उदाहरण आपके सामने, श्रीशः, राज्ञीः, इतीव, अपीक्षते, ये जो है प्रस्तुत कर दिए। आप जो है दीर्घ ह्रस्व उकार और दीर्घ उकार का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए ग्रंथकार जा रहे हैं। कह रहे हैं भैया विष्णु प्लस उदयः, विष्णु में ह्रस्व उकार है, उदयः में जो है उकार ह्रस्व उकार है, तो दोनों मिल करके दीर्घ हो जाएगा, तो दीर्घ उकार हो जाएगा, तो दीर्घ उकार हो जाने के बाद विष्णुदयः ये प्रयोग बन जाएगा। साधु ऊचुः, अब यहाँ पर साधु प्लस ऊचुः, साधु में जो ह्रस्व उकार है, ऊचुः में जो उकार है दीर्घ उकार, ये दोनों मिल करके साधुचुः पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ उकार आदेश होता है और बन जाता है साधुचुः, ऐसा प्रयोग बनता है। चमु ऊर्जः, चमु प्लस ऊर्जः,
चमू में दीर्घ ऊकार है, ऊर्जह में जो है वह भी दीर्घ ऊकार है। तो दोनों मिल करके चमू के ऊकार और ऊर्जह के ऊकार मिल करके चमूर्जह यह प्रयोग बन जाता है। बधू प्लस ऊपरी, बधू प्लस ऊपरी, तो बधू में जो है दीर्घ ऊकार है, ऊपरी में जो है वह ह्रस्व ऊकार है। तो बधू के ऊकार और ऊपरी के ऊकार मिला करके बधूपरी रूप बन जाता है। बधूपरी और पूर्व, बधू के उकार हुआ पूर्व और ऊपरी के उकार हुआ पर, इन दोनों के स्थान पर दीर्घ उकार हो करके बधूपरी ऐसा रूप बन जाता है। अभिमन्यु उपाख्यानम, अभिमन्यु उपाख्यानम ऐसा है। तो इसमें जो है अभिमन्युपाख्यानम ऐसा हो जाएगा, दीर्घ संधि होकर के सवर्ण दीर्घ होकर के। अभिमन्यु में ह्रस्व इकार, उपाख्यानम में भी ह्रस्व इकार। तो अभिमन्यु के उकार के स्थान पर उपाख्यानम के ऊ के स्थान पर सवर्ण दीर्घ होकर के अभिमन्यु उपाख्यानम यह प्रयोग, इसके स्थान पर इसके स्थान पर दीर्घ आदेश हो करके संधि करके अभिमन्युपाख्यानम यह प्रयोग बन जाएगा। अब जो है शिशु उदरे, शिशु में जो है ह्रस्व उकार है, उदरे में भी ह्रस्व उकार है। तो इसका प्रयोग पूर्व और पर के स्थान में दीर्घ उकार आदेश हो करके शिशुदरे ऐसा प्रयोग बन गया। कर्तृधन ऋजु, ऋजु, तो यहाँ पर जो है कर्तृधन ऋजु में ऋकार और ऋकार के स्थान पर दीर्घ ऋकार हो करके कर्तृजु ऐसा प्रयोग बन गया। कर्तृ में ऋकार ह्रस्व है, ऋजु में ऋकार ह्रस्व है, दोनों को मिल करके दीर्घ हो गया पूर्व और पर के स्थान पे, तो कर्तृजु ऐसा प्रयोग बन गया। क्री प्लस ऋकारः क्रीकारः, क्री में ऋकार ह्रस्व है, ऋकारः में ऋकार ह्रस्व है, दोनों के क्री के री के स्थान पे ऋकारः के री के स्थान पर जो है वह दीर्घ री आदेश हो करके क्रीकारः प्रयोग बन गया। होत्री धन ऋकारः, होत्री में ऋकार जो ह्रस्व ऋकार है और ऋकारः में ऋकार ह्रस्व ऋकार है, दोनों होत्री के ऋकार के स्थान पर ऋकारः के री के स्थान पर दीर्घ ऋकार हो करके होत्रिकारः ये प्रयोग बन गया। अब आगे चलेंगे तो यदि री या री के बाद ह्रस्व या री या री आवे तो दोनों के स्थान में ह्रस्व री या री भी स्वेच्छा से कर सकते हैं। होत्रिकारः होत्रिकारः ऐसा प्रयोग बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नया नियम जो है हमें श्रीमान बाबूराम सक्सेना जी बता रहे हैं। इनका कहने का तात्पर्य ये है, यदि री या री के बाद ह्रस्व री या री आवे तो दोनों के स्थान पर ह्रस्व री या री भी स्वेच्छा से कर सकते हैं। जैसे होत्री प्लस ऋकारः, तो यहाँ पर होत्री धन ऋकारः है, तो यहाँ पर आप होत्रिकारः भी कर सकते हैं और होत्री ऋकारः भी कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। इस सब प्रकार सब मिला करके 3 रूप हुए। इस प्रकार सब मिला करके जो है 3 रूप इनका बनता है। होत्रिकारः 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 होत्रिकारः। एक जो है दीर्घ ऋकार वाले रूप बन जाएगा होत्रिकारः, एक जो है ह्रस्व ऋकार वाले रूप बन जाएगा होत्रिकारः, और एक जो है ह्रस्व ऋकार फिर जो है ऋकार वाले रूप बन जाएगा तो होत्रिकारः। इस प्रकार होत्रिकारः 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 ये 3 प्रयोग बनते हैं। यह ध्यान रखिएगा, यह प्रयोग आपसे पूछ सकते हैं जो होत्रिकारः का कितने रूप या कितने प्रयोग बनते हैं। होत्रिकारः इसी प्रकार जो है होत्रिकारः, तो इसमें जो है 2 ही प्रयोग बनेगा, क्योंकि इनका जो है दीर्घ होता नहीं है, इनका जो है ह्रस्व ही होता है, तो इसलिए बन जाएगा इसका होत्रिकारः
अथवा होत्री लृकारः, ये प्रयोग बन जाएगा दीर्घ करने पर भी। अब जो है आगे हम चलते हैं तो बता रहे हैं जो इस प्रकार सब मिलाकर 3 रूप हो गए, ऐसा हमने पहले पढ़ चुके हैं। यदि अब जो है दूसरा 7वें नियम यहाँ पर कहा जा रहा है। 7वें नियम जो है वह गुण संधि का है। तो गुण संधि जो है हम कल पढ़ेंगे। आज हम लोग दीर्घ स्वर अर्थात दीर्घ सवर्ण स्वर संधि पढ़े हैं। अब आगे जो है गुण संधि होगा। तो गुण संधि जो है आगे की वीडियो में, जो 6ठा वीडियो होगा, उसमें आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। हमारा वीडियो जो है वह पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा। बिल्कुल इसमें कुछ जान ही नहीं है, इसमें तो क्या है, कुछ भी नहीं है। गांठ बांध लीजिए, आप 2 या 3 बार वीडियो देखिए, आपको पूरे के पूरे समझ में आ जाएगा। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। नमो नमः।